जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करना सीखेंगे, जो हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स सिखाऊंगा कि वो हमने करने लाजमी इन आर्डर टू डू द स्केड्यूल। और उसके बाद टोटल फ्लोट क्या है और फ्री फ्लोट क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये है बेसिकली टॉपिक हमारा स्केड्यूलिंग द प्रोजेक्ट एंड द टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। तो चलिए देखते हैं जी। देखें, प्रोजेक्ट स्केड्यूल करने से पहले जो हम पहले से कर चुके हैं, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स बताए भी थे। आपने ये चेक्स लाजमी कर लेने, ठीक है। आपने कैलेंडर को चेक कर लेना है फॉर बोथ प्रोजेक्ट एंड द एक्टिविटीज़। आपने यूज़र प्रेफरेंसेस में एक्टिविटी जो हमने टाइम किया था वो लाजमी होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट एंड डाटा डेट जो हमने पहले देखी है ये आपने लाजमी देख लेनी है। और WBS और एक्टिविटीज़ को WBS अंडर WBS नेम होने चाहिए। एक्टिविटीज़ को आपने देख लेना है, कैलेंडर को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ये तमाम चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने क्या करना है, F9 या फिर वो घड़ी का जो बटन था उसको प्रेस करना है। तो आपके पास इस तरह की विंडो आएगी और आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से डाटा डेट को चेक करके वो आपकी प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट के इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट। तो उसके बाद आपने स्केड्यूल कर देना है, तो आपका प्रोजेक्ट जो हो जाएगा वो स्केड्यूल हो जाएगा। तो ये पहले हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है, नहीं तो फ्रैक्चर इन ड्यूरेशन, लेबर कास्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टू इट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ टोटल फ्लोट। अच्छा, व्हेन वी डिले एन एक्टिविटी यूजिंग टोटल फ्लोट इज सक्सेसर एक्टिविटी आल्सो गेट डिलेड। मतलब टोटल फ्लोट का मतलब ये है कि जब आप किसी एक्टिविटी को टोटल फ्लोट पे डिले करेंगे, फ्लोट का मतलब ये है कि आपके पास अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप एक्टिविटी को डिले कर सकें। ये प्रोजेक्ट की होल ड्यूरेशन को इफेक्ट नहीं करेगी। तो अगर आप टोटल फ्लोट पे किसी एक्टिविटी को डिले करते हैं तो उसकी जो सक्सेसर, जो नेक्स्ट वाली एक्टिविटी होगी वो भी डिले होगी। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट की होल ड्यूरेशन को इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो डिले होगी। कैसे? देखिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्लोट है, कुछ भी अमाउंट हो सकती है, एक्टिविटी ए, और इसकी जो सक्सेसर है वो डी है। तो अगर आप एक्टिविटी ए को टोटल फ्लोट पे डिले करेंगे तो ये क्या होगा कि इसकी सक्सेसर एक्टिविटी बी डिले होगी, ठीक है। लेकिन ये आगे मैनेज हो जाएगा टाइम यहाँ पे कहीं, ठीक है, जहाँ से ये फ्लोट को उठा रहा है। तो सक्सेसर एक्टिविटी डिले हो सकती है, प्रोजेक्ट होल ड्यूरेशन डिले नहीं होगा। अच्छा, फ्री फ्लोट का मतलब यह है कि व्हेन वी डिले एन एक्टिविटी यूजिंग फ्री फ्लोट इट्स सक्सेसर एक्टिविटी डज नॉट गेट अफेक्टेड। तो फ्री फ्लोट में जब आप किसी एक्टिविटी को डिले करेंगे तो उसकी सक्सेसर एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री फ्लोट को, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये जो एक्टिविटी है इसमें फ्लोट है ना, तो अगर इसको आप डिले करते हैं तो इसकी सक्सेसर एक्टिविटी यहाँ तक ये फ्री फ्लोट है, ये डिले नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब आप किसी एक्टिविटी को फ्री फ्लोट में डिले करेंगे उसकी सक्सेसर एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप टोटल फ्लोट पे डिले करेंगे तो उसकी सक्सेसर एक्टिविटी डिले होगी, लेकिन प्रोजेक्ट होल ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। तो चलिए मूव करते हैं हम प्राइमावीरा में अगेन और देख लेते हैं स्केड्यूलिंग का प्रोसेस। ओके, तो प्राइमावीरा मैंने ओपन कर दिया और ये हम पहले से स्केड्यूल कर चुके हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, आपने क्या करना है, सिंपली फाइल करके क्लोज कर देना है यहाँ से प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने से पहले। फिर यहाँ पे आके उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके फिर आपने कैलेंडर को चेक कर लेना है और प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट ये लाजमी है, प्लान स्टार्ट डेट एंड डाटा डेट। यूज़र प्रेफरेंसेस में चले जाएँ, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चेक्स हैं वो आपने चेक कर लेने, ये पहले मैंने आपको बताए थे। फिर आपने इंटरप्राइज में आके यहाँ से कैलेंडर को लाजमी चेक कर लेना कि ये डिफ़ॉल्ट कैलेंडर होना चाहिए। तो ये चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ से आपने इस घड़ी वाले ऑप्शन में जाना है और फिर यहाँ से आपने क्या करना है कि ये डेट लाजमी चेक कर लेनी है। अगर आपके केस में ये सेम नहीं है तो आप यहाँ पे आके इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये प्लान स्टार्ट डेट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, जो जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी स्टार्ट में ये सेम होनी चाहिए। जब हम अपडेट करेंगे वो डिफरेंट स्टोरी होगी। फिर आपने कर देना है स्केड्यूल, तो ये प्रोजेक्ट स्केड्यूल हो जाएगा और आपके पास टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो होपफुली टिल दिस पोजीशन यू हैव अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द स्टफ। और बेसिकली यहाँ तक आपको चीज़ों का सही से समझ होनी चाहिए। पीछे जाना है, ठीक है, और फिर से आप स्टार्ट से इन वीडियोस को फिर देख सकते हैं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए आई नो कि ये डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो आपने बार बार ये वीडियोस देखनी है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे
तो आपके लिए ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।